हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र अध्याय 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसी का एक लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। और आधारिक संरचना को आधारभूत संरचना, आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। तो इसी पर प्रकाश डालना है, अर्थात इसके बारे में बताना है कि ये होता क्या है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि वे सभी सुविधाएं एवं सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं उसे आधारिक संरचना कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ है, एक है सुविधाएं और दूसरा है सेवाएं। सुविधाएं का मतलब क्या होता है? तो सुविधाएं का मतलब होता है कि हमारे देश में किस किस चीज़ की सुविधाएं हैं। जैसे आपके जैसे जैसे देश में जैसे स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है। तो ये अस्पताल क्या है कि हमारी सुविधाएं ही तो है कि इनसे आपातकालीन स्थिति में या फिर यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। ये तो सुविधाएं ही है ना। और एक है सेवाएं। सेवाएं जैसे कि स्कूल कॉलेज या स्कूल कॉलेज, मोबाइल, ये सब क्या है, सुविधाएं हैं। जैसे मोबाइल से यदि कोई व्यक्ति कहीं पर भी रहता है देश के किसी भी कोने में, तो आप मोबाइल से उसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने पर उसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब तो सेवाएं हुआ ना, कि हमें एक दूसरे से कभी भी संपर्क हो जाता है। स्कूल स्कूल भी तो सेवा है, क्योंकि इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें पढ़ाई लिखाई होता है। तो ये भी तो सेवाएं हैं। तो सुविधा सेवा का मतलब ये हुआ। तो यहाँ बोला कि वे सभी सुविधाएं एवं सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। आर्थिक विकास मीन्स आर्थिक मीन्स होता है रुपये पैसा से संबंधित विकास। हमारे देश के जो वे सभी सुविधाएं और सेवाएं जो हमारे देश के आर्थिक विकास में सहायता करते हैं। मतलब मुझे हम लोगों को रुपया पैसा से तरक्की होता है जिन सुविधाओं और सेवाओं से, उन सुविधाओं और सेवाओं को बोलते हैं आधारिक संरचना। इसका हम जैसे में समझ लेते हैं, इसका उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे में देखिए कि बिजली है। बिजली से क्या होता है कि हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है। जैसे कि हम पंखा चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, हम सिंचाई कर सकते हैं। ये सब क्या हुआ कि बहुत सारी सुविधाएं होती है बिजली से, जिससे क्या होगा कि हमारा देश जल्दी विकास करेगा। परिवहन, अर्थात जहाँ पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, लेकिन अब परिवहन के माध्यम से लोग किसी भी काम को जल्दी कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से ना देश विकसित होता है। संचार के बारे में अभी ही आपने को बताया कि संचार से आप किसी भी व्यापार का डील कर सकते हैं। घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे उसे संपर्क हो जाता है जल्दी में। स्कूल कॉलेज, इनसे क्या होता है कि हमें स्कूल से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, स्कूल कॉलेज से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम जिसे देश विकसित हो सकता है। अस्पताल, इनमें सबसे मुख्य बात की बात करें तो ये अस्पताल ही है कि 24 घंटा हमारे लिए हमारी सेवा में रहता है अस्पताल। बैंक, बैंक जिससे हम अपना रुपया पैसा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये भी सब तो हमें सुविधा ही ना प्रदान कर रहा है। तो इन्हीं के बारे में बोल रहा है कि वे सभी सुविधाएं और सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास में, रुपया पैसा के मामले में, तरक्की करने में हमें जो भी सुविधाएं और सेवाएं सहायता करता है, उन सुविधाओं और सेवाओं को हम लोग बोलेंगे आर्थिक संरचना या आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा। तो हमें उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।